हे गाइस, वेलकम यू ऑल टू हैप्पीनेस हब विद कीर्ति। आज का हमारा टॉपिक है अबाउट रिलेशनशिप, यानी कि रिलेशनशिप को हम किस तरीके से अच्छे तरीके से मेंटेन करके खुशनुमा ज़िंदगी गुजार सकते हैं। इसके ऊपर आज का हमारा टॉपिक है। तो दोस्तों, सबसे पहले किसी भी रिलेशन को मेंटेन करने के लिए सबसे पहले उस रिश्ते में क्या होना ज़रूरी है? लव होना ज़रूरी है। लव इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन अ रिलेशनशिप। अगर लव नहीं है तो फिर वो रिलेशन किसी काम का नहीं, उस रिलेशन की कोई वैल्यू नहीं और उस रिलेशन में कोई बिलोंगिंगनेस, अपनापन नहीं हो सकता। तो दोस्तों, फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ लव। सेकेंड थिंग इज़ हैप्पीनेस। यू कांट परचेज हैप्पीनेस फ्रॉम मार्केट। टू मेंटेन अ गुड रिलेशनशिप वी शुड हैव अ हैप्पीनेस। और हैप्पीनेस कैसे आएगी? जब लव होगा। लव होगा तो ऑटोमेटिकली क्या होगा? रिलेशनशिप में हैप्पीनेस आ जाएगी। अगर आप सोचें कि आप हैप्पीनेस जाके मार्केट से ख़रीद के ले आएँ, पैसे दे के परचेज़ करके मार्केट से हैप्पीनेस को परचेज़ करके लाएँ, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। सो गाइज, लव इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट की फैक्टर फॉर अ रिलेशनशिप। थर्डली इज़ ट्रस्ट। एक रिश्ते में ट्रस्ट का होना, यानी विश्वास का होना, ट्रस्ट का होना भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है दोस्तों, सपोज़ हमें अपने रिलेशनशिप में एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट नहीं है तो फिर वो रिलेशन, दोस्तों ट्रस्ट को हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं बेहतर तरीके से। वो तरीका ये है कि एक एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ। दो दोस्तों में शर्त लगी कि चल भाई, तेरे पास जितने पैसे हैं तू मुझे देगा और मेरे पास जितने पैसे हैं मैं तुझे दूंगा। जितना भी अमाउंट हम दोनों के पास है हम एक्सचेंज करेंगे। उन दो दोस्तों में शर्त लगी। तो एक दोस्त ने क्या किया, अपने जितने भी बड़े बड़े नोट थे, मतलब 500-500 के, 2-2 हज़ार के नोट थे, वो उसने साइड में छुपा लिए और उसने जितने भी छोटे नोट थे उसने बोला कि मेरे पास इतने ही हैं और उसने उन बड़े नोटों को छिपा दिए। जबकि दूसरा फ्रेंड जो था उसने क्या किया, उसके पास जितने नोट थे उसने सारे दे दिए अपने दोस्त को। एक्सचेंज की बात थी कि कोई किसी से छिपाएगा नहीं और हम एक्सचेंज करेंगे नोट एक दूसरे से। एक दूसरे को अपने अपने जितने पैसे हैं हमारे पास वो हम एक दूसरे को दे देंगे। तो जिस दोस्त ने नोट छिपाए थे वो पूरी रात सो नहीं पाया, वो खुद ही डिस्टर्ब रहा। उसे लगा कि कहीं उस दोस्त ने भी तो नहीं छुपाया मेरे से जैसे मैंने छुपाया। तो जो इंसान खुद गलत होता है फिर वो दूसरे के बारे में भी गलत सोचता है, विश्वास ट्रस्ट नहीं कर पाता, बिलीव नहीं कर पाता। तो दोस्तों, दोस्ती में, रिलेशनशिप में ट्रस्ट का होना बहुत ज़रूरी है। अगर हम शक करते हैं, हम शक क्यों करते हैं? क्योंकि हम जब खुद गलत होते हैं तो हम दूसरे पार्टनर पे भी शक करते हैं हमेशा। थर्ड इज़ केयरिंग। केयरिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ गुड रिलेशनशिप। अगर रिलेशनशिप में केयर नहीं है तो फिर उस रिलेशनशिप का कोई मतलब नहीं है। अगर एक रिलेशनशिप को हेल्दी वे में मेंटेन करके चलना है तो केयर बहुत ज़रूरी है। केयर इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। केयर से ये लगता है कि हाँ, मेरा सामने वाला दोस्त या रिलेशनशिप में जो पार्टनर है वो ये सोचता है कि हाँ, ये मेरी केयर करता है। केयरिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और केयर सिर्फ दिखावे के लिए मत कीजिए, केयर दिल से कीजिए, सच में कीजिए। आपके अंदर केयर की फीलिंग होनी चाहिए, ह्यूमैनिटी के नाते, इंसानियत के नाते। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर टू मेंटेन अ गुड रिलेशनशिप इज़ रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर टू मेंटेन अ गुड रिलेशनशिप। अगर हस्बैंड वाइफ का भी रिलेशन है और उसमें अगर हमारे बीच में रिस्पेक्ट नहीं है, यानी कि हम दूसरे की रिस्पेक्ट नहीं करते एक दूसरे की, तो फिर वो रिलेशनशिप किसी काम का नहीं है। इंटरनली एक दूसरे को पता चल जाएगा कि हाँ, ये मेरी रिस्पेक्ट नहीं करता या ये मेरी रिस्पेक्ट नहीं करती, ये चीज़ें समझ आ जाती हैं। तो रिस्पेक्ट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अनदर थिंग इज़ डोंट इंसल्ट अदर। दूसरे पार्टनर को कभी भी किसी तीसरे चौथे के सामने इंसल्ट ना करें, उसे बार बार इंसल्ट फील ना करवाएं, उसकी गलतियां बार बार गिनवा के उसे ह्यूमिलिएट, इंसल्ट फील ना कराएं। ये भी रिलेशनशिप को ख़त्म कर देता है धीरे धीरे। नेक्स्ट इज़ मैनिपुलेशन, यानी कि मैनिपुलेट करते हैं कई बार रिलेशनशिप में। क्या मैनिपुलेट करते हैं? मैनिपुलेट ये करते हैं कि जब काम होगा तो आपसे बहुत मीठी मीठी बातें कर लेंगे, जब काम निकल गया तो फिर आपको इग्नोर कर देंगे। तो मैनिपुलेशन, आपको लगता है कि सामने वाले को शायद समझ नहीं आ रहा, पर सामने वाले को सारी चीज़ें समझ आ रही होती है। उसको पता है कि ये किस टाइम कैसी बातें कर रहा है और फिर उसके बाद कैसी बातें कर रहा है। तो मैनिपुलेशन से रिलेशनशिप ख़राब हो जाते हैं।
अंदर तक वो बात, दिल के अंदर तक वो बात छू जाती है कि ये इंसान मुझे मैनिपुलेट कर रहा है। जब उसका काम है तो उसने बहुत अच्छे से मुझे ट्रीट किया, बहुत अच्छे तरीके से बात किया, उसके बाद जब उसका काम निकल गया तो फिर भाई उसने इग्नोर करना शुरू कर दिया। तो मैनिपुलेशन इज़ नॉट गुड फॉर अ हेल्दी रिलेशनशिप। नेक्स्ट इज़ फॉरगेट एंड फॉरगिव, यानी कि हमें क्या करना चाहिए, एक दूसरे की गलतियों को फॉरगिव और फॉरगेट ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि गलतियां हर किसी के अंदर होती हैं। किसी के अंदर कुछ गलती, किसी और के अंदर कुछ और गलती हो सकती है। तो हमें हमेशा क्या करना चाहिए, गलती को फॉरगेट करना चाहिए, यानी कि उस गलती को भूल जाना चाहिए और उस इंसान को माफ़ ज़रूर करना चाहिए। कोई भी बात दिल पे लगा के नहीं बैठना चाहिए। फॉरगिव एंड फॉरगेट आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर टू मेंटेन अ गुड रिलेशनशिप। नेक्स्ट इज़ सॉरी। एक रिलेशनशिप को मेंटेन करने के लिए सॉरी भी बहुत ज़रूरी है। अगर हम सॉरी नहीं बोलते हैं तो फिर सामने वाले को लगता है ये तो बड़ा अकड़ू है, ईगोइस्टिक है। बट सॉरी भी तभी बोले जहाँ आपकी सॉरी की रिस्पेक्ट हो। जहाँ आपके सॉरी की रिस्पेक्ट ना हो, कदर ना हो, वहाँ पे आपको सॉरी बोलने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। उस सॉरी की भी कोई वैल्यू नहीं रहेगी, क्योंकि सामने वाला तो उसका मजाक ही उड़ाएगा। तो जिस रिलेशनशिप में रिश्ते का मजाक उड़े, एक दूसरे की इंसल्ट हो, तो वो रिश्ता नहीं चल सकता। तो हैप्पी रिलेशनशिप को मेंटेन करने के लिए हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए, लव करना चाहिए, केयर करना चाहिए, और उसके बाद हमें मैनिपुलेटिव दोस्तों, एक हेल्दी रिलेशनशिप के लिए लव, केयर, अफेक्शन, अटैचमेंट सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। मैनिपुलेशन नहीं होना चाहिए, रिस्पेक्ट होनी चाहिए, केयर होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि एक लॉन्ग टर्म में एक रिश्ते को अच्छा बनाती है। दोस्तों, आप पैसे से कभी भी रिश्ता नहीं खरीद सकते। यू कांट परचेज रिलेशनशिप बाय योर मनी। आप सोचें कि मैं पैसे से जाके बाज़ार से रिश्ता ख़रीद के ले आऊँ, तो वो आप कभी नहीं ला सकते। और बिना रिश्ते के आपके ज़िंदगी में हैप्पीनेस भी नहीं आ सकती। दोस्तों, आपके पास बहुत पैसा है, सब कुछ है, लग्जरी है, यू हैव ईच एंड एवरीथिंग, बट आपके किसी से अच्छे रिलेशनशिप नहीं है, आप अकेले हो, हर बात में हर किसी से लड़ रहे हो, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। मतलब आपको हैप्पीनेस वो मिल ही नहीं सकती अगर आपके आसपास के लोगों से रिलेशन अच्छे नहीं हैं। सो रिलेशन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर। सो गाइस, मैं आपको ये कहना चाहती हूँ, रिश्ते को भी मेंटेन करना बहुत ही मुश्किल काम होता है, जैसे कि पानी पे लिखने के बराबर वो चीज़ होती है। सो ऑलवेज़ बी पॉजिटिव फॉर योर रिलेशनशिप। और एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगी कि ग्रैटिट्यूड, यानी कि शुक्राना कीजिए। हमेशा हर रिश्ते के लिए भगवान से शुक्रिया कीजिए कि आपको वो अच्छा रिश्ता मिला हुआ है। ऑलवेज से ग्रैटिट्यूड, यानी कि आप धन्यवाद कर रहे हैं। देखिए फिर आपके रिलेशन किस तरीके से बेहतरीन होते जाएंगे गाइस। थैंक यू गाइस, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। बाय बाय।